हम बस में बैठकर केले के बाग की ओर जा रहे थे। पिछली रात देर तक जागने के कारण मैं थका हुआ था। ये एक आम सुबह थी। फार्क गोरिल्ला के सदस्यों ने हमारी बस को रोका। गोरिल्ला के सदस्यों ने कहा कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। चिंता करने का कोई कारण नहीं है, पर हमें पता था वो झूठ बोल रहे हैं। Niña, levántate. Vámonos. हम नहीं जानते थे वे हमें कहां ले जा रहे हैं और हमारे साथ क्या करेंगे। हम लगभग 20 मिनट तक सफर करते रहे और फिर उन्होंने सबको बस के बाहर उतारा। उन्होंने हमें कतार में घुटनों पर आने को कहा। मैं सबसे आगे था। कुछ लोग रोकर विनती कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपने मित्र को गोरिल्ला के सामने गिड़गिड़ाने को मना किया, ये कहकर कि केवल परमेश्वर के पास उसके जीवन का अधिकार है। उसे अपने परमेश्वर से कहना चाहिए, पर वो अपने प्राणों की भीख मांगता रहा। Maten a nosotros, no tenemos la culpa de nada. ¿Por qué tienes que hacer? Por favor, no me maten, por favor, no me maten. No. Tu felicidad es grande, tu felicidad incomparable. Tu felicidad es grande. उस समय मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। मेरे देश ने हिंसा की बड़ी पीड़ा को भोगता है। मेरे पिता इन्हीं गोरिल्ला के हाथों मारे गए थे जब मैं 16 वर्ष का था। मैं मरने को तैयार था, भले ही इन आतंकवादियों के हाथों ही क्यों ना हो। पर मुझे एक खेद था, मैंने उन्हें यीशु के बारे में नहीं बताया था। एक चीज बड़ी दिलचस्प होती है, आपके जीवन के अंतिम पल। मैंने उनको चिल्लाते हुए सुना कि वे निश्चित करें कि सब मारे गए हैं। मेरे पांव और मेरे चेहरे पर गोली लगी, पर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं जीवित था। तो मैं उन्हें यीशु के बारे में बताना चाहता था। गोरिल्ला ने सबको मार दिया।
fidelidad es grande.